वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्ले थ्री सिस्टर्स बाय एंटोन चेखव। इस प्ले को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटोन ने किस तरह से इस प्ले में हमें सोसाइटी को दिखाया है उस टाइम की 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम को इन्होंने दिखाया है। साथ ही साथ सोसाइटी में जो बिटर रियलिटीज़ हैं उनको दिखाया है और रिलेशनशिप्स दिखाया है। लव किस तरह उस टाइम था सोसाइटी में, उसका क्या थीम था, वो उन्होंने दिखाया। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एंटोन की बात करें तो 1900 में इन्होंने ये प्ले लिखा था, क्योंकि वो रशियन ऑथर भी हैं और साथ ही साथ प्ले राइट भी हैं। तो इन्होंने 1900 में इसको लिखा और 1901 में ये परफॉर्म हुआ मॉस्को आर्ट थिएटर में। मॉस्को आर्ट थिएटर में ये जो परफॉर्म हुआ, ये इनके ऐसे प्लेस में शामिल है जो कि इनके आउटस्टैंडिंग प्लेज लाइक द चेरी ऑर्चर्ड, द सी गर्ल, अंकल वानिया, इस ये जो प्लेज हैं उनमें ये शामिल इनका ये प्ले होता है थ्री सिस्टर्स। बिकॉज ये प्ले एक ट्रेजिक कॉमेडी है, इसमें ट्रेजिडी भी है और साथ ही साथ कॉमेडी भी है, क्योंकि एंटोन जो है वो बेसिकली फेमस ही ट्रेजिडी कॉमेडी की वजह से। इनके रशियन लिटरेचर को हम जब पढ़ते हैं, मोस्टली इनके हम वर्क देखें तो वो ट्रेजिडी कॉमेडी बेस्ड ही होते हैं। इस प्ले की इन्होंने लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज रशियन थी, ट्रांसलेटेड वर्क इनका। साथ ही साथ जॉनरा इसका ड्रामा है और सेटिंग जो है प्रोविंशियल रशियन की गैरिसो टाउन है वहाँ पे, वहाँ की इसकी सेटिंग है। अगर इसके करेक्टर्स की बात की जाए, इस प्ले के तो जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, सबसे पहले एक प्रोजर्वस जो फैमिली है वो है। उसमें थ्री सिस्टर्स हैं, ओल्गा, माशा एंड इरिना। इन तीनों सिस्टर्स के अराउंड जो स्टोरी है ना, पूरी की पूरी रिवॉल्व करती है, इन्हीं सिस्टर पे बेस्ड है ये स्टोरी। फिडोर कॉल्गिन है जो कि इसमें माशा का हस्बैंड है। एंड्राई इन तीनों सिस्टर्स का ब्रदर है। नताशा जो है वो फिडोर की जो है वो एंड्राई की जो है वो वाइफ है नताशा इसमें। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। समरी को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ करेक्टर्स को भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग समरी में बात करें तो जो ओल्गा है वो इसमें सबसे बड़ी जो है इनकी सिस्टर है, जो एल्डर सिस्टर है वो ओल्गा है, जो कि स्कूल टीचर है और साथ ही साथ 4 ईयर से एज अ ट्यूटर जो है वो काम कर रही है। उसके बाद माशा आ जाती है। माशा जो कि मिडिल सिस्टर है और इसने और ये पूरी फैमिली में एक आर्टिस्ट है और कॉन्सर्ट पायनिस्ट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनमें तो फिडोर कॉल्गिन आ जाते हैं, जो कि स्कूल टीचर है और माशा के हस्बैंड भी है और इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है इस स्टोरी के अंदर। उसके बाद एरिना है जो कि 20 ईयर्स ओल्ड, सबसे जो है वो यंगेस्ट सिस्टर है, थर्ड नंबर पर, जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है और अपनी लाइफ के टीन एज में, ऐसे एज में है कि जहाँ पे उसकी बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, ड्रीम्स हैं जिनको वो फुलफ़िल करना चाहती है मॉस्को जाके। इनका सारा चाइल्डहुड जो है वो मॉस्को में गुज़रा है, वहीं पे इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। साथ ही साथ अब जो है ये एक प्रोविंशियल एरिया में आ जाते हैं। इनके फादर की डेथ से 11 ईयर्स पहले ये यहाँ पे आए होते हैं और ये मिस कर रहे हैं मॉस्को को, ये तीनों सिस्टर्स, कि वहाँ पे इनका जो आर्ट था उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता था। यहाँ पे इनके टैलेंट की कोई कदर नहीं है और इनको एप्रिशिएशन जो है वो नहीं मिलती है। अब जो एरिना है वो क्या करती है, मॉस्को जाने के ख्वाब देखती है और उसका ड्रीम है कि उसको ट्रू लव जो है वो मॉस्को में मिलेगा। अब सबकी जो बड़े तो ये मॉस्को में हुए थे। अब एंड्रॉय सिर्फ इनमें एक यंग मैन है इनकी फैमिली में पूरी में, जो कि नटालिया इवानोवाना से जो है वो लव करता है और साथ ही साथ उससे शादी भी बाद में करता है। अब प्ले जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। प्ले इस तरह से स्टार्ट होता है कि डेथ एनिवर्सरी चल रही है इनके फादर की, इन तीनों सिस्टर्स की और एंड्रॉय के फादर, यानी कि इन चार बहन भाइयों के फादर की डेथ एनिवर्सरी है और उसी दिन जो है वो बर्थडे भी है किसका, एरिना का, यानी कि ये इसका नेम डे है। उसके बाद क्या होता है कि एंड्रॉय जो है वो पहले एक्ट में जो है वो नताशा से, अब जिस दिन एनिवर्सरी होती है उसी दिन अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करता है। अब 1 साल बाद क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है, एंड्रॉय और नताशा की, और इनका एक बेबी होता है जिसका नाम है बॉबिक। अब बॉबिक इनका जो है वो बेबी बॉय होता है
उसके बाद नताशा का जो अफेयर है जो कि ऑफ स्टेज चल रहा है, ऑन स्टेज नहीं है, प्रोटोपोव से जो है सीनियर है किसका, एंड्रॉय का, उससे इसका अफेयर चल रहा होता है। और माशा जो है वो उसका अफेयर चल रहा होता है लेफ्टिनेंट कलोनल वर्शनिन के साथ। उसका हस्बैंड है बट उसका एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर है वो चल रहा है किसके साथ, लेफ्टिनेंट कलोनल वर्शनिन के साथ। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद स्टोरी में ये हो रहा है कि जो नताशा है वो जो पार्टी हो रही होती है इसको रोक देती है, जो एनिवर्सरी होती है और सब लोग खुश होते हैं बिकॉज बर्थडे भी होता है अरीना का, तो सबकी जो हैप्पीनेस है वो क्वैश हो जाती है किसकी वजह से, नताशा की वजह से। अब जब सेकंड एक्ट एंड होता है तो जो टुजैनबेक है और सलोने हैं, ये दोनों क्या हैं, इनमें से जो टुजैनबेक है ये आर्मी मैन है और जो सोलेने है ये एंटी हीरो करेक्टर है इस ड्रामा में, और साथ ही साथ ये आर्मी का जो है वो कैप्टन है। ये दोनों क्या है जो है अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं किसके साथ, अरीना के साथ। उसके बाद नताशा जो है वो पूरे घर का होल्ड ले लेती है और ओल्गा और साथ ही साथ जो अरीना है उनको कहती है कि आप दोनों एक ही रूम शेयर करो और एक रूम जो है वो सेपरेट रूम बॉबिक के लिए आप लोग छोड़ दें ताकि वो अपना सेपरेट रूम रह सके। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो नताशा है उसने पूरे घर का कंट्रोल ले लिया है और वो सिर्फ अपनी पावर जो है वो अब दिखा रही है। अब क्या होता है कि टाउन में जो है वो फायर सीन आ जाता है कि पूरे टाउन में आग लगी हुई है, वहाँ पे आर्मी है, इंपीरियल आर्मी आई हुई है वहाँ पे। उस क्या होता है हर तरफ एक दूसरे को लोग एड दे रहे हैं, फायर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्गा, माशा और जो अरीना है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। किस चीज़ पर वो गुस्सा, अपने ब्रदर से होती हैं, एंड्रॉय से, कि उनका जो घर है उसको जो है वो मॉर्टेज पे दे दिया है एंड्रॉय ने और जो सारी पावर है वो नताशा को दे दी है और जितने भी इसने पैसे लिए हैं घर के बदले में वो सब ये गैम्बलिंग में के जो इसके कर्ज थे डेब्ट्स उनको उतारने में यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ नताशा को जो एनफीसा, एक ही ओल्ड जो लेडी थी इस घर में बची, एनफीसा, उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर करती है नताशा। उसके बाद माशा जो है वो अपने अफेयर के बारे में बताती है अपनी सिस्टर्स को, वर्शिनन के साथ के उसका अफेयर चल रहा है या फिर उसके जो लव मोमेंट्स हैं या रोमांटिक मोमेंट्स हैं उनको वो शेयर करती है अपनी सिस्टर ओल्गा और अरीना के साथ। ये हो रहा है सब कुछ स्टोरी में। अब जब माशा इन अपनी सिस्टर्स के साथ अपना जो रिलेशनशिप है, सीक्रेट रिलेशनशिप उसको शेयर कर रही होती है कि वर्शनन के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, उस टाइम कॉल्गन इसका हस्बैंड आता है और काफ़ी मिसबिहेव करता है इसके साथ और इसके बाद जो माशा है वो रूम से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अरीना जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में चली जाती है कि उसको डिसअपॉइंटमेंट लाइफ से होती है कि जो इस टाइम पे टाउन की कंडीशन चल रही है, टाउन में फायर है, आर्मी है, उसके साथ ही साथ जो अरीना के जो ड्रीम्स हैं वो अब जो है वो पूरे नहीं हो रहे। वो मॉस्को जाना चाहती है बट वो नहीं जा पा रही। तो ये जो इस सारे कंडीशन में जो है वो काफ़ी डिप्रेस है अरीना। अब क्या होता है, अरीना जो है वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है टू ज़ैनबेक का। वो क्यों करती है, ओल्गा इसको समझाती है इसके सिस्टर कि अगर तुम मुझसे, चाहे वो तुम्हारे लिए उसके कोई अट्रैक्शन नहीं है बट उसको तो तुमसे अट्रैक्शन है टू ज़ैनबेक को, तो तुम उसका प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट कर लो। तो एरिना जो है वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। और एंड्रॉय को इस मोमेंट पे क्या होता है कि इनका जो ब्रदर है उसको रियलाइज़ होता है कि इसका जो रिलेशनशिप है नताशा के साथ वो किस तरह का चल रहा है, कि नताशा ने जो है वो पूरे घर का कंट्रोल ले लिया है, नताशा उसकी जो विशेज़ हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर रही, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और ये इस टाइम पे जो है वो अपनी सिस्टर से फॉरगिवनेस की जो है वो अपील करता है। अब क्या होता है कि उस टाइम पे सोल्जर्स जो होते हैं वो भी अब तैयारी कर रहे हैं कि अब यहाँ से जो है वो टाउन में जो उनका काम था वो कर चुके हैं और अब वो यहाँ से जाने की तैयारी में है। सोलेने और जो टुज़ैनबेक है, इन दोनों ने आपस में एक चैलेंज दिया होता है कि ड्यूल कंपटीशन का इनके दरमियान वो होता है और इसमें जो है वो एक को जो है वो मरना होता है। अब यहाँ पे टुज़ैनबेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होता है और एट द एंड जब आर्मी यहाँ से जा रही होती है तो उस टाइम पे एक गन शॉट की आवाज़ आती है और पता चलता है कि टुज़ैनबेक जो है उसको वो उसी टाइम पे जो है उसका मर्डर हो जाता है बिकॉज ऑफ शूट, और सोलेने ने ही उसको जो है वो उसका मर्डर किया होता है। उसके बाद टुज़ैनबेक की जो है वो डेथ हो जाती है। मायशा और जो वर्शन है ये अपना जो रिलेशनशिप है सीक्रेट उसको कंटिन्यू करते हैं।
बट मायशा का जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है मायशा के साथ कि हमें जो अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप को जो है वो बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद ओल्गा जो है वो अब परमानेंट स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन जाती है। वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट करती है इस चीज़ को कि वो नहीं बनना चाहती, बट उसको परमानेंट जो है वो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बना दिया जाता है। अब जो इसके बाद ओल्गा यहाँ से इसके साथ अपने साथ एनफीसा जो और एक ओल्डर लेडी थी उनको ले जाती हैं। और एरिना की जो फेट है वो अब एट द एंड जो प्ले में है वो अनसर्टन होती है। एरिना की जो फेट है वो अनसर्टन होती है और वो अब एट द एंड जो प्ले में खुद को एज अ टीचर जो है वो प्रिजर्व करना चाहती है। जो सारी की सारी जो सिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट कंडीशन में हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, डिप्रेस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ से। और ओल्गा की जो आखिरी लाइंस हैं वो इस डेस्परेशन में और डिसअपॉइंटमेंट में ये होती हैं, इफ़ वी ओनली न्यू, इफ़ वी ओनली न्यू। तो ये एक ट्रेजिक कॉमेडी थी और इसी के साथ जो प्ले है वो एंड हो जाता है। सो ये था प्ले। इस प्ले में अब हमें रियलिटी नज़र आती है, साथ ही साथ ड्रीम्स नज़र आते हैं, साथ ही साथ लव एंड लॉस नज़र आता है कि एंटन ने जो है वो इसमें रियलिटी हमें दिखाई है एक लाइफ की, इनके एक सोसाइटी की, एक फैमिली की। उसके बाद उनके ड्रीम्स दिखाए हैं कि वो मॉस्को जाना चाहते हैं लेकिन वो मॉस्को नहीं जा पा रहे, और साथ ही साथ उनके जो ड्रीम्स हैं एक पीसफुल लाइफ के, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के, वो भी नहीं है पूरे हो रहे। लव है एक दूसरे के साथ, बहुत उनको एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो हैं, बट साथ ही साथ लॉस भी है। लॉस किस चीज़ का है कि जो एक्स हस्बैंड्स हैं या फिर जो उनके प्रेजेंट हस्बैंड हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। तो ये एंटो ने जो है वो इस प्ले के अंदर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है वो तीन जो सिस्टर्स हैं उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है और डिसअपॉइंटेड है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।